सो हाय एवरीवन, दिस इज मी नीरज एंड वेलकम टू माय चैनल नैटी एंड प्राउड। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, तगड़े होंगे। वीडियो बनाने का आज का मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक मैंने सोचा नहीं था। मुझसे जिम में किसी ने पूछा कि भैया प्रोटीन ले सकते हैं क्या? तो मैंने एकदम से मैं आई वाज शॉक्ड कम्प्लीटली। मैंने कहा ये क्या पूछ रहे हैं? तो मैंने उनसे बोला, वो एज में अराउंड 40 प्लस के हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि प्रोटीन ले सकते हैं, मतलब ये आपने कैसे पूछा? प्रोटीन तो लेना ही है। आप यहाँ वर्कआउट कर रहे हो, मैं आपको यहाँ देखता हूँ, आप वीक में 6 दिन यहाँ पे वर्कआउट करते हो और मॉडरेट ट्रेनिंग आप करते हो, तो प्रोटीन तो आपको लेना ही चाहिए। मोर सरप्राइजिंगली उन्होंने मुझसे बोला कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं एग्स नहीं खाता। तो मैंने कहा फिर तो प्रोटीन लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, प्रोटीन तो आपको लेना ही चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया, मेरे को थोड़ा सा डर लगता है प्रोटीन लेने से। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा डर किस चीज़ का लगता है भैया? तो बोले डर इस चीज़ का लगता है मेरी किडनियाँ खराब हो जाएंगी प्रोटीन लेने से। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये कहाँ से आप सुन के आए हो? मतलब किडनियाँ खराब हो जाएंगी प्रोटीन लेने से, ये किसने आपको नॉलेज दी है इतनी? तो वो बोले जी हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं और मेरे जो आसपास वाले हैं, मेरे दोस्त यार हैं, वो कहते हैं, उनको पता है मैं जिम जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है फिटनेस करना। और तो वो कहते हैं कि भाई तू कुछ भी कर, तू जिम जा, तू जो करना है तेरे को कर, घर का खाना खा, बढ़िया खाना खा, दाल रोटी सब्जी खा, और ये डब्बे वब्बे मत लेना प्रोटीन के। तो डॉक्टर से मैंने पूछा तो डॉक्टर ने भी मोर सरप्राइजिंगली, मतलब दैट्स वेरी शॉकिंग फॉर मी टू नो कि उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर का रिप्लाई आया कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन लेने से आपकी किडनियां खराब हो जाएंगी। अरे यार कम ऑन, प्रोटीन लेने से किडनियां खराब हो जाएंगी? ये कहाँ की पढ़ाई करके आए हैं भाई? मतलब खैर मैं इतना शॉक्ड नहीं हुआ इस बारे में जान के, क्योंकि डॉक्टर्स का जो एटीट्यूड है आजकल जनरल यही है। मतलब बहुत ज़्यादा कोई एजुकेटेड डॉक्टर होगा वो आपको सजेस्ट करेगा कि आप प्रोटीन लीजिए। यही आप बाहर के किसी डॉक्टर से बात करेंगे, अपने शहर के बाहर किसी बड़े शहर के डॉक्टर से बात करेंगे, तो वो कहेगा प्रोटीन तो आपको लेना ही है, प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू और यू शुड नेवर अवॉइड टेकिंग प्रोटीन। तो बाहर के किसी डॉक्टर से आप पूछेंगे तो वो आपको ये बोलेगा प्रोटीन तो आपको लेना ही चाहिए, प्रोटीन तो आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। और यहीं अब किसी भी डॉक्टर्स में, मैं नो ऑफेंस टू एनी डॉक्टर, बाकी मैंने भी जहाँ तक देखा है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरा भी एक्सपीरियंस है कि ऐसी अवेयरनेस है हमारी समाज में। और सबसे बड़ी बात, आप उन लोगों से राय ले रहे हैं, चलिए डॉक्टर तो ठीक है, पहली बात डॉक्टर्स ने डिग्री करी है MBBS की, उन्हें न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पढ़ाया गया है, ना ही उन्हें न्यूट्रिशन के बारे में कुछ पता है। अगर किसी को पता है तो वो वैल्यू एडेड है। बाकी न्यूट्रिशन साइंस इज डिफरेंट एंड मेडिकल साइंस इज एंटायरली डिफरेंट। आप दोनों में डिफरेंस समझिए पहले। एक न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है, एक डाइटिशियन जो होता है, उसकी पढ़ाई अलग होती है भाई, उसकी डॉक्टरी पढ़ाई नहीं होती है, उसकी पढ़ाई अलग होती है। उससे माइक्रोस के बारे में पढ़ाया जाता है, जो कि डॉक्टरी पेशे में नहीं पढ़ाया जाता है। डॉक्टरी में ये बताया जाता है कि ये बीमारी हुई है किसी वायरस की वजह से, बॉडी की इम्यूनिटी कम हुई है, कोई चीज़ आपकी खराब हो गई है, तो उस चीज़ को रिपेयर कैसे करना है, हील कैसे करना है, आप उसको ठीक करें बाय मेडिकेशन, और आप सर्जरी से उसको ठीक करें। ये डॉक्टरी में ये होता है। खैर एनीवेज डॉक्टर्स की बात बाद में करेंगे। फिलहाल मैं बात करता हूँ, आप अपने आस पड़ोस के लोगों से, भाइयों से, बहनों से, माता पिता, दोस्त यार, इन लोगों से आप न्यूट्रिशन की राय ले रहे हैं। देखिए हमारी फैमिली में कभी न्यूट्रिशन के बारे में कोई अपडेशन रही नहीं है, जनरेशन से चल रहा है। शुद्ध खाओ, घर का खाना खाओ, दाल रोटी खाओ, सब्जी खाओ, चावल खाओ, घी खाओ, ये करो वो करो। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये। पर ये चीज़ें एप्लीकेबल थी पुराने टाइम में, जब हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, उनके टाइम पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती थी, क्योंकि उस टाइम पे चीज़ें हमको एक्चुअली वो मिलती थी जो उनमें होना चाहिए। प्योर चीज़ हमें मिल जाती थी, घी हमें प्योर मिलता था, अनाज, गेहूँ, चावल, जो भी हम खाते थे वो पैकेज नहीं होता था, होल व्हीट होता था, होल फूड होता था, कंप्लीट फूड होता था। आज के टाइम में आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती। आप मर्जी
चाहें जितना पैसा खर्च कर लें, ऑर्गेनिक के नाम पे बेवकूफ़ बन जाएं, घी के नाम पे बेवकूफ़ बन जाएं, आप कुछ भी प्योर नहीं मिल पाता है। और फिर आप सोचते हैं कि मैंने तो वो लिया था, मुझसे ख़राब हो गया। अरे भाई, आप जो दिन भर में खाना खा रहे हो वो ऑलरेडी आपका ख़राब चल रहा है। प्रोटीन की डेफिशिएंसी हमारे वेजिटेरियन खाने में, इंडियन खाने में भरपूर है। डेफिशिएंसी बोल रहा हूँ मैं, एडिक्वेसी नहीं बोल रहा हूँ। तो आप देखिए, हम जब भी कोई खाना खाते हैं ना, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो प्रोटीन सबसे कम पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स भर भर के हमको मिलते हैं, फैट्स भी हमको अच्छे खासे मिल जाते हैं, प्रोटीन मिलता है इतना सा। जबकि आफ्टर 40s या इवन बिफोर 40s की भी बात करूं तो प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए, फंक्शनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ के लिए, आपकी मसल बिल्डिंग के लिए, एजिंग से बचने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। हमारे यहाँ प्रोटीन सबसे ज़्यादा ओवरलुक किया जाता है और हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत खाए जाते हैं। और फिर वो कहते हैं कि आप डिब्बे का तो बिल्कुल ही मत खाना, क्योंकि डिब्बे से आपकी किडनी खराब होती है। भाई, डिब्बे से किडनी खराब नहीं होती प्रोटीन के। डिब्बे की तो चीज़ें आप घरों में सब खा ही रहे हो। आप जो ये ब्रेड, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब चीज़ें खाते हो, ये बड़ी हेल्दी है क्या? आप जो घर में दुनिया भर के सॉफ्ट ड्रिंक्स आप लोग कंज्यूम करते हो, आप इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप लोग खाते हो। घर के अंदर आप जो घी ला रहे हो, आपको मालूम है वो कहाँ से आता है, कैसा आता है? उनके बारे में बात नहीं की जाएगी, बात आएगी प्रोटीन की। भाई, किडनी उसकी खराब होती है जिसको किडनी का ऑलरेडी कोई इश्यू होता है, तो उसे कहा जाता है कि आप लेस प्रोटीन डाइट लें, आप ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट ना लें, क्योंकि किडनी वो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं कर सकती प्रोटीन को। अगर आपकी किडनी खराब है तो, आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो, ऐसा नहीं होता है कि आपने प्रोटीन लिया और उससे किडनी खराब हो गई। भाई, उससे कभी किडनी खराब नहीं होती। प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक नॉर्मल आदमी के लिए 1 ग्राम प्रोटीन ऑफ योर बॉडी वेट, मतलब आपका 70 किलो है तो 70 ग्राम प्रोटीन आपको डेली चाहिए ही चाहिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जो ऑफिस से घर जाता है, घर से ऑफिस जाता है, उसकी फिटनेस की कोई लाइफस्टाइल नहीं है, नथिंग एल्स। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आता है, सो जाता है आके, उसके लिए 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अभी आप अगर हफ्ते में थोड़ी सी आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, आप फिटनेस पे ध्यान देते हैं, थोड़ा बहुत भी देते हैं, आप हफ्ते में अगर 3 से 4 दिन भी अगर जिम जाते हैं, तो ये क्वांटिटी बढ़ के 1.3 ग्राम्स ऑफ योर बॉडी वेट हो जाती है। और वहीं अगर आप 6 डेज अ वीक जाते हैं, अच्छा वर्कआउट करते हैं, फिटनेस के प्रति अवेयर हैं, पैशनेट हैं, तो ये आपको 1.5 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट पड़ जाती है। तो एक बहुत इजीली आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कितना प्रोटीन आपको चाहिए। कोई ब्रो साइंस नहीं है, बड़ी साइंस नहीं है। प्रोटीन लेना भाई, प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली इंडियन डाइट में तो प्रोटीन का जो काम है ना, वो अमृत है, अमृत। प्रोटीन के बगैर कुछ भी नहीं है। आपकी मसल भी बिल्ड नहीं होती है, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग स्लो हो जाती है। प्रोटीन पे ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नॉनवेज खाइए, नॉनवेज खाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वो डिपेंड्स ऑन योर गोल जो आपको करना है। पर एटलीस्ट आप प्रोटीन इतना खाइए, आप कैलकुलेट करिए। आप दाल खाते हैं, मूंग, चना, राजमा, छोले, सोयाबीन, सोया चंक्स, पनीर, टोफू, ये सब चीज़ें आप खाते हैं, इन सब चीज़ों से प्रोटीन आपको मिलेगा। और इसके अलावा सबसे इजी सोर्स जो रहता है, प्रोटीन का, वो है वी प्रोटीन, जिसमें हमें 24 ग्राम के आसपास प्रोटीन एक स्कूप में मिल जाता है। तो वो लेना भी अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप उससे दूर मत भागिए, किसी की बातों में ना आइए, आप अपने प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दीजिए। आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, हर चीज़ को एंजॉय करना है, बॉडी को फिट रखना है। प्रोटीन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डाइट से लें चाहे आप सप्लीमेंट से लें। तो आशा करता हूँ ये डाउट क्लियर हुआ होगा। मैंने उन भाई साहब का भी ये डाउट क्लियर किया था। तो सबसे यही निवेदन है, सबसे यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रोटीन इंटेक पे ध्यान दें। हम लोग इंडियंस वैसे ही प्रोटीन में काफ़ी ज़्यादा डेफिशिट है, तो प्लीज़ 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 आप प्रोटीन पे ध्यान दीजिए। डब्बे को हवा मत बनाइए। डब्बा एक फॉर्म ऑफ पैकेजिंग है जिसमें आपका प्रोटीन पैक होके आ रहा है। ये कोई बहुत मतलब अलग वियर्ड बात नहीं हो गई है। तो किसी की बातों में ना आए, प्रोटीन पे ध्यान दीजिए, अच्छे से प्रोटीन। हाँ, बशर्ते मेक श्योर करें कि आप जिससे भी प्रोटीन लें, जिस भी ब्रांड का लें, वो ओरिजिनल होना चाहिए। देखिए, नकली कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं करेगी।
असली चीज लीजिए। और आप लोगों को जानना हो प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं अगले वीडियो में जरूर ये टॉपिक कवर करूंगा। और अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, फिटनेस पे ध्यान दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बी स्ट्रॉन्ग। जय हिंद, जय भारत। साइनिंग ऑफ।